देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। तनाव मुक्ति के लिए राजयोग शिविर। आप सभी जानते हैं कि तनाव एक प्रकार का मानसिक विकार है। किसी भी एक नकारात्मक विचार के दिमाग पर हावी हो जाने के बाद हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए संकल्पों को सकारात्मक और मनोबल को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा लोगों के लिए अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में इंदौर से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम ने सभा को मार्गदर्शित करते हुए विचारों को सही दिशा देने के लिए आध्यात्मिकता और राजयोग को कारगर बताया। आगे उन्होंने गीत, मेडिटेशन, कमेंट्री व वीडियो के दृश्यों के माध्यम से गहन शांति व शक्ति की अनुभूति भी कराई। लाइफ में बहुत टेंशन चल भी रहे, स्ट्रगल चल भी रहे, तब भी बार बार सोचेंगे मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरा जीवन तनाव, विघ्न, समस्याओं से मुक्त है, नो प्रॉब्लम। तो अंतर्मन पूरी शक्ति लगा के इस विचार को आज्ञाकारी सेवक बन के क्या कर देगा? तथास्तु। सदा मुस्कुराने के लिए आध्यात्मिक मंत्र भी दिए। अवसर पर छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश रुंगटा, नगरपालिका महापौर धीरज बाकलीवाल, विधायक व छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरुण वोरा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके रीटा के निर्देशन में सफल रहा। ये ऐसा स्थान और तो बहुत पवित्र धाम है। यहाँ पर दुर्गा जी विराजित होती है और कई वर्षों से ये बहुत दुर्ग शहर का पवित्र धाम है। इस धाम में अगर हम आए हैं तो हम समझते हैं कि यहाँ से हमेशा के लिए तनाव को अलविदा कह के जाएंगे और उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी बहन पूनम जी की होगी। सेवा केंद्र पर मेडिटेशन रिट्रीट। सरगम के मीठे मीठे सुर घोलो, मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिरां, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजाओं। मुंबई के बोरीवली स्थित प्रभु उपहार भवन में रेसिडेंशियल मेडिटेशन रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में करीबन 40 लोगों ने भाग लेकर राजयोग की विधि सीखी। राजयोग मेडिटेशन कोर्स के साथ साथ जुम्बा एक्सरसाइज, स्टार वर्कशॉप, मेडिटेटिव वॉक, नुमाशाम योग भी इस रिट्रीट के मुख्य आकर्षण रहे। मुख्य वक्ता बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्या समेत अलग अलग वक्ताओं ने सभी को विविध टॉपिक्स पर वर्कशॉप कराई। एक्सपीरियंस शेयरिंग में सभी भाई बहनों ने अपनी खुशी व्यक्त की और यह भी संकल्प किया कि जो अच्छी बातें यहाँ से सीखी है उसको वह अपने जीवन में जरूर आचरण में लाएंगे। यहाँ पर हम सब लेडीज है, लेडीज की आदत होती है कि जहाँ दो लेडीज मिले वहाँ कुछ गॉसिप होती है, मगर यहाँ हम जब भी किसी भी बहन से मिल रहे थे हम अच्छी बात कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या करते हो, आप कहाँ से आए हो, यही सब बातें हुई, किसी ने कुछ गॉसिप नहीं की। तो मुझे लगता है ये एटमॉस्फेयर का ही कमाल है, जो पॉजिटिविटी है। तो मुझे लगता है कि हम एक पॉजिटिविटी लेकर जा रहे हैं। और यहाँ जो बहनों ने जो सिखाया, आत्मा, परमात्मा, कर्मवाद, स्टार जो अपना ये बनाया वो किया और कर्मवाद सिखाया, वो सब उसके ऊपर बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे तो बहुत जीवन में अपने को बहुत सीखने को मिलता है। Every person needs somebody to listen. एक listening बहुत important चीज है। भगवान ने भी हमको 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है कि सुनो ज्यादा और बोलो कम, और हम अक्सर उल्टा करते हैं। So I think listening, giving a ear to somebody is very important in life. कुछ 2 ही लाइनें कहनी है जो आज तक की जिंदगी में मेरी अनुभूति है। एक, शांति से जियो, शांति से जीने दो। एक यही नियम अगर हम सब लोग फॉलो करते हैं, दूसरे किसी नियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक चीज जो रहती है एक शेर की तरह है, मुझे बहुत पसंद है। से भी जुड़ा हुआ हूँ, सद्गुरु से भी जुड़ा हुआ हूँ, अलग अलग जगह से जो है अलग अलग नॉलेज ले रहा हूँ। यहाँ भी बहुत अच्छा नॉलेज मिला। सबसे अच्छी बात यहाँ का वातावरण जो है बहुत ही अच्छा है।
that is something that is amazing. मेडिटेशन वॉक से तनाव मुक्ति का प्रयास। बेंगलोर के जक्कूर रिट्रीट सेंटर में राष्ट्र शांति एवं स्व उन्नति के लिए विशेष कुमारों के लिए 3 दिवसीय राजयोग साधना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उद्घाटन अवसर पर पुलिस इंस्पेक्टर बालचंद्र, मुख्यालय से बीके सोमेश, बीके हरि, स्थानीय प्रभारी बीके लीला, बीके पवित्रा समेत कई लोग उपस्थित रहे। मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी मुख्य वक्ता बीके भगवान ने राजयोग द्वारा अपने कर्मेंद्रियों पर संयम कर कर्म में कुशलता से सकारात्मक चिंतन, तनाव मुक्त जीवन जैसे विषयों पर उद्बोधित किया। राजकोट अवधपुरी में 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम में 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों के अंदर छिपी विशेषताओं को और टैलेंट को बढ़ाने के लिए ड्राइंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन जैसी अलग अलग गतिविधियां आयोजित की गई। बच्चों ने विशेष सेव वाटर, सेव अर्थ, जल बचाओ जीवन बचाओ, जल है तो कल है जैसे स्लोगन्स के साथ ड्राइंग्स बनाई। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रेखा के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 सेवा केंद्र के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम में भिन्न भिन्न स्कूल कॉलेजों में आयोजन किए गए। ITI ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों को नशा मुक्त अभियान के बारे में बताया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बीके मधु ने सभी विद्यार्थियों को नशे से होने वाली मानसिक और शारीरिक बीमारियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम अपने जीवन में राजयोग को अपनाते हैं तो हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा सभी बुराइयों को और नशे को छोड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम में कम से कम 450 युवा भाई बहनों ने भाग लिया। ऐसे ही आगे Y20 प्रोजेक्ट यूथ विंग के अंतर्गत डायलॉग वर्कशॉप का युवा भाई बहनों के लिए आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि मेहता आयुर्वेद पंचकर्म डॉक्टर आशीष और बीके मधु ने युवाओं को उद्बोधित किया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर स्थित शिवपुर में ग्राम वासियों के लिए इनर पावर एंड माइंड डेवलपमेंट विद राजयोग मेडिटेशन विषय के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति, बीके वंदना, एक्स सर्विस आर्मी मैन मदन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजयोगिनी दादी ईशू जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश के सारंगपुर में विशेष कार्यक्रम हुआ। प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने दादी जी की जीवनी पर प्रकाश डाला, साथ ही कुछ अच्छे गुणों को अपने अंदर धारण करने का संकल्प कराया। उपस्थित सभी बीके भाई बहनों ने दादी जी को कुछ क्षण मौन में रहकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महाराष्ट्र के शहादा में जनमानस के आध्यात्मिक उत्थान के लिए शिव संदेश कुंभकर्ण झांकी नशा मुक्ति अभियान द्वारा जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। परमपिता परमात्मा शिव के सत्य परिचय के साथ सभी में राज्यों की अलग भी जगाई जा रही है। इस आयोजन में स्थानीय सेवा केंद्र से बीके विद्या, बीके शीला, बीके मोना एवं अन्य बीके सदस्यों का विशेष योगदान है, जिसका स्थानीय कई लोगों ने लाभ लिया। आदिवासी क्षेत्रीय एकल अभियान मासिक संगोष्ठी का कार्यक्रम ब्रह्मकुमारी के मनमोहिनी वन के पास मुखरी माता मंदिर में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग विद्यालयों के 70 आचार्यों ने भाग लिया। एकल विद्यालय के मुख्य प्राचार्य भगाराम एवं मुख्य आचार्य श्रवण की उपस्थिति में रेडियो मधुबन के बीके पवित्र और बीके रोहित ने सभी को शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का वर्तमान समय में उपयोग समझाया। अंत में अपने उद्बोधन में बीके पवित्र ने नशा नाश की जड़ और इससे बचने के एकमात्र उपाय आध्यात्मिकता विषय पर प्रकाश डाला। सभी ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा भी की। ओडिशा के सोनेपुर में वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर बेटर गवर्नेंस विषय के तहत कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें SP अमरीश कुमार पांडा, कलेक्टर सूर्य नारायण दास, स्थानीय प्रभारी बीके ज्योति की विशेष मौजूदगी रही। सभी ने सुशासन द्वारा सफल प्रशासन पर अपने विचार रखे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।